हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज फिर से आप लोगों के बीच एडोटेरिया का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि गाइज अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक नहीं देखे गए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। एवं मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाकर वहाँ से भी चेकआउट करके देख सकते हैं। गाइज अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एवं कमेंट जरूर करें कि आपने कितना स्कोर किया है। तो गाइज शुरू करते हैं। वॉल्यूम 2 का पहला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे जो बोल रहा है कि बिहार के पहले ग्रीनफील्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि 105 करोड़ की लागत से पूर्णिया में नए इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन किया गया है। एवं यह गन्ना, मक्का, चावल से इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। अगला प्रश्न, सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है। तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर जो कि चारों ओर प्रभावित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्रों को सारगैसो सागर के नाम से जानते हैं। सारगैसो सागर का कोई समुद्री तट रेखा नहीं है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। तो वह है केरल उच्च न्यायालय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि ये केरल एवं लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय है एवं इसकी स्थापना 1956 में हुई थी एवं यह केरल उच्च न्यायालय जो कि एर्नाकुलम में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा केरल राज्य में स्थित है। तो है पालघाट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेनाकोट दर्रा जो कि आपका ये नागरकोइल और कार्डमिमम पहाड़ियों के बीच स्थित है, जो तिरुवनंतपुरम और मदुरै को जोड़ता है। थाल घाट आपका ये नासिक को मुंबई से जोड़ता है एवं भोर घाट आपका ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में अबरक का सर्वाधिक भंडार है। तो ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लगभग 68% अबरक के भंडार आंध्र प्रदेश राज्य में है। वही बिहार का स्थान दूसरा है 22% के साथ, राजस्थान 8% तथा झारखंड 3%। अगला प्रश्न, बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है। तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि पश्चिमी सोमेश्वर के पहाड़ी पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय जिले में बहते हुए अंत में ये खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी को सादा नीरा नाम से भी जाना जाता है। तो ये गंडक नदी को सादा नीरा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंडक नदी जो कि यह काली गंडकी और त्रिशूली नदियों से मिलने से बनती है। अगला प्रश्न, एवं बिहार का शोक कोसी नदी को बोलते हैं क्योंकि यह मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। अगला प्रश्न, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो यह खड़गपुर पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे भूगर्भीय संरचना के आधार पर बिहार में 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। धरवाड़ चट्टानें, विंध्य चट्टानें, टर्सेरी चट्टानें तथा क्वाटनरी चट्टानें। धरवाड़ चट्टानें जो कि आपका ये बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में मिलता है। आपका ये जमुई, बिहार शरीफ, नवादा, राजगीर, बोधगया आदि क्षेत्रों में ये धरवाड़ चट्टानें पाई जाती है। विंध्य चट्टानें जो कि आपका ये बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। टर्सेरी चट्टानें आपका ये हिमालय के दक्षिणी श्रेणी, शिवालिक श्रेणी में पाई जाती है। एवं क्वाटनरी चट्टानें आपका ये गंगा के मैदानी क्षेत्र में परतदार चट्टान के रूप में पाई जाती है। क्वाटनरी चट्टानें। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है। तो ये लद्दाख जो कि सियाचिन ग्लेशियर में है, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर, हिमाचल प्रदेश जो कि सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि जेमू ग्लेशियर आपका ये सिक्किम राज्य में स्थित है, न कि हिमाचल प्रदेश में। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर जो कि आपका ये भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है, जो हिमालय काराकोरम क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है। अगला प्रश्न, चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ये असम में होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही
कर्नाटक राज्य जो कि कॉफ़ी उत्पादन में सर्वाधिक इसका योगदान है, कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है कर्नाटक राज्य में, एवं पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 60,000 करोड़ रुपये आवंटित की गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये मधेपुरा जिला में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर 31.12% दर्ज की गई है, वही किशनगंज एवं अररिया दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। अगला प्रश्न, किशनगंज एवं अररिया। अगला प्रश्न, गोगाबिल पक्षी विहार बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह कटिहार जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य है, वही जमुई में नागिनट्टी पक्षी अभयारण्य है, एवं मुंगेर में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो ये चित्रकूट जलप्रपात को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये चित्रकूट जलप्रपात आपका छत्तीसगढ़ राज्य में नियाग्रा जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पे अवस्थित है। और रजत जलप्रपात आपका ये पचमढ़ी का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कि भारत का 30वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बरकाना जलप्रपात जो कि कर्नाटक राज्य के सीता नदी पर अवस्थित है, एवं कौती जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश राज्य में महाना नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये गिरिव्रज या राजगीर थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मगध की राजधानी बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित हुई थी, एवं मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। अगला प्रश्न, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस भूमि के लिए अद्योमात्रिक शब्द का प्रयोग किया था? तो ये बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हुई भूमि को अद्योमात्रिक शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृष्ट जो कि जोती हुई भूमि, आकृष्ट बिना जोती हुई भूमि, एवं स्थल जो कि ऊंची भूमि आदि अनेक प्रकार की भूमियों का वर्णन किया था, जो कि अद्योमात्रक शब्द जो कि बिना वर्षा के भी अच्छी खेती वाली भूमि का वर्णन दिया गया है। मौर्य काल में आय का प्रमुख स्रोत जो कि भूमिकर था, यह मुख्य रूप से उपज का 1/6 था। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है, ये कथन सत्य है, एवं राफेल नडाल का यह 21वां खिताब था, ये भी सत्य है। महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है, ये कथन गलत है, क्योंकि महिला एकल का खिताब इसले बार्टी ने जीता है, जो कि यूएस की डेनियल कोलिंस को हराकर। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन ए 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक स्थल विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? तो यह है हम्पी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं हम्पी जो कि उत्तरी कर्नाटक में स्थित एक शहर था। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में थॉमस रेली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो ये 1829 ईस्वी में लगाया गया था, 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई में राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों से सती प्रथा पर भारत में पूरी तरह से रोक लगाई गई थी। अगला प्रश्न, स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उनके अनुसार हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है, जिसका मूल तना स्वराज है और स्वदेशी तथा बहिष्कार आदि उसकी शाखाएं हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो यह भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। बम फेंकते समय पहली बार भगत सिंह ने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? तो ये भिखाजी रुस्तम कामाजी भारतीय क्रांति की मां कहलाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये पुर्तगाली किया करता था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में आर्थिक रूप से विकसित जिलों में से एक था हुगली, जो कि हुगली उद्योग और कृषि दोनों में अच्छी स्थिति में था। पुर्तगाली व्यापारी सीमा शुल्क देने से बचने के लिए बंगाल की खाड़ी से हुगली की ओर रवाना होते थे तथा इस क्षेत्र में समुद्री डकैती करते थे। अगला प्रश्न, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? तो ये रणजीत सिंह और चार्ल्स मेडकॉफ के बीच हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्रतिनिधित्वकर्ता चार्ल्स टी मेडकॉफ के बीच हुई थी। अगला प्रश्न, मिलान करना है तो हैदराबाद, जो कि आपका ये संस्थापक है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, बंगाल मुर्शिद कुली खां, अवध तो अवध शहादत अली खां एवं मराठा का संस्थापक शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी। तो इसी के साथ आपका कोट ऑप्शन बन जाएगा डी 2413। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कोबाल्ट 60 जो कैंसर उपचार के लिए उपयुक्त है, फास्फोरस 32 जो कि ल्यूकेमिया चिकित्सा के लिए उपयुक्त है एवं सोडियम 24 जो कि रक्त प्रवाह का पता लगाने के लिए उपयुक्त है। आपका आयोडीन 1 2 3 आपका ये थायराइड उपचार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन 1 2 3 आपका ये रेडियो सक्रिय समस्थानिक है एवं इसका उपयोग मस्तिष्क प्रतिबिंबन में होता है। मस्तिष्क के जो स्कैनिंग करने में इसका उपयोग किया जाता है। वही थायराइड ग्रंथि या थायराइड उपचार का उपयोग आयोडीन 131 में किया जाता है, न कि 1 2 3 में। अगला प्रश्न, माका का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा चीन, ब्राज़ील। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा था? तो ये 10वां था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे समग्र रैंकिंग के पहले 3 स्थानों में किसी भी देश को जगह नहीं दी गई थी। चौथे स्थान पे थे डेनमार्क, 5वें स्थान पे थे स्वीडन और 6ठे स्थान पे थे नॉर्वे, और सबसे लास्ट नंबर में थे कजाकिस्तान 64वें स्थान पे। अगला प्रश्न, किसी पिंड का भार सबसे अधिक होगा तो ध्रुव पे होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, क्योंकि पिंड का भार द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए किसी पिंड का भार उसके ध्रुव पर अधिक होता है। अगला प्रश्न, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो ये है लाइकोपीन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक कैरोटीन है। गाजर का रंग लाल कैरोटीन के कारण ही होता है। कैप्सेंथिन की उपस्थिति के कारण मिर्च का रंग लाल होता है एवं हल्दी में पीला रंग आपका ये कुर्कुमिन के कारण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो ये नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। वही लाल प्रकाश में निम्नतम होती है, क्योंकि किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमणपाती होती है। तो नीले रंग का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होगा तो प्रकाश अधिक होगा, लाल रंग का न्यूनतम अधिकतम होगा तो ऊर्जा कम होगा। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर द्वारा आंख, कान, नाक एवं गले के निरीक्षण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, जो कि साइज में बिंब से बड़ा या छोटा हो सकता है, एवं प्रतिबिंब जो कि वास्तविक तथा आभासी भी हो सकता है। अगला प्रश्न, जैविक खाद से क्या लाभ होता है? तो इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संलग्न हो जाती है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। यानी उपयुक्त सभी सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका
सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है? तो ये है नायलॉन, जो कि एक मानव निर्मित रेशा है एवं इसका निर्माण कोयले जल वायु से किया जाता है। अगला प्रश्न, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है तो क्षारीय होती है। वही अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है एवं जल जो कि उदासीन प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न, भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो D2O होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं। हाइड्रोजन का समस्थानिक और ऑक्सीजन के संयोग से प्राप्त जल को ही भारी जल बोलते हैं। एवं D2O जो कि रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। अगला प्रश्न, सिरका निम्न में से किस अम्ल का जलीय घोल है? तो ये एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका सूत्र होता है CH3COOH, जो कि एक कार्बनिक अम्ल है एवं इसका निर्माण इथेनॉल के किण्वन से किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? तो ये है मेढक। द्वितीयक उपभोक्ता वही सर्प आपका हो गया। तृतीयक उपभोक्ता एवं घास तथा टिड्डा आपका ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1973 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 7 अप्रैल 1973 को हुई थी। एवं इसके अंतर्गत आरंभ में 9 बाघ अभयारण्य बनाए गए थे, जो कि आज इनकी संख्या बढ़कर 53 हो गई है। एवं भारत में 2018 के अनुसार, जनगणना के अनुसार बाघों की कुल संख्या 2967 है। अगला प्रश्न, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये डार्विन ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अस्थि उन्नत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ये कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धातु और हड्डियों के निर्माण में फास्फोरस का जो कि 80% भाग कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाता है। फास्फोरस जो कि शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में उपस्थित रहता है एवं कोशिकाओं के केंद्र में रहकर इनके विभाजन में सहायक होता है। अगला प्रश्न, निम्न अंगों में पित्त का संचय किसमें होता है? तो ये पित्ताशय में होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पित्त का स्त्रावन जो कि यकृत द्वारा होता है एवं इसका संचय कार्य पित्ताशय में किया जाता है, पित्ताशय करता है। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है एवं इसे एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। एवं विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है आंवला, नींबू, फल, टमाटर, सब्जियां। विटामिन डी जो कि सूर्य का प्रमुख स्रोत है, विटामिन डी। एवं हड्डियों के रोग जो कि ऑस्टियोमेलेसिया एवं ऑस्टियोपोरोसिस जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो ये है एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन, एथिलीन, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड अम्ल जो कि एक पौधा हार्मोन है एवं कई पौधे के विकास की प्रक्रियाओं में काम करता है। ऑक्सिन हार्मोन जो कि ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन होता है एवं यह पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। एथिलीन हार्मोन यह फलों के पकने में मुख्य भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, और जिबरेलिन हार्मोन जो कि यह पौधे की लंबाई प्रदान करता है। अगला प्रश्न, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, जो कि एक कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। प्लाज्मा झिल्ली जो कि कोशिका में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाली सामग्री के परिवहन को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कोशिका का बिजली का घर है? तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है टेंडन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेंडन जो कि मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। लिगामेंट की बात करूँ तो ये हड्डियों को अन्य हड्डियों से जोड़ता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है विचार। वही इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तब 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो 5 इस प्रकार है: विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक संसद में पारित किया जाता है
तो साधारण बहुमत के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 2 के तहत भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश स्थापना का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 3 में, जो कि संसद को एक साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने की थी? तो समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किससे संबंधित था? तो ये कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों से संरक्षण से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम संशोधन जो कि 1951 द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेदों जो कि 31 के क और 31 के ख 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दिया गया है। राष्ट्रपति के क्षमतान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। भारत के मान्यवादी आपका अनुच्छेद 76 में है। एवं संसद का सत्र सत्रावसान तथा भंग करना अनुच्छेद 85 में है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है? तो ये जिब्राल्टर को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में है, वेम्बनाड झील तमिलनाडु में है, ये नहीं है। चिल्का झील उड़ीसा में है, पुष्कर झील राजस्थान में है। ऑप्शन बी जो कि सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वेम्बनाड झील आपका ये केरल में स्थित है, जो कि ये केरल की सबसे बड़ी झील है। कोलोरू झील जो कि आपका ये मीठे पानी की झील है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में, जो कि यह भारत की सबसे बड़ी और विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी समुद्री झील है। एवं पुष्कर झील या पुष्कर सरोवर पश्चिमी झील आपका ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो ये है लानोज। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लानोज जो कि कोलंबिया और वेनेजुएला देशों में विस्तृत उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। वही पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल तो ये थे श्री राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग पूंजी बाजार से आशय है, तो ये शेयर बाजार से है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अगर यही बोला जाता है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन है तो ग्रीनलैंड है, लेकिन बोल रहा है कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है तो ये इंडोनेशिया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि छोटे मोटे द्वीपों की संख्या मिलाकर करीब 17,000 द्वीप समूह हैं। अगला प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसका मुख्य उद्देश्य है सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करना। एवं इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। अगला प्रश्न, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही भोपाल में आपका भारतीय वन प्रबंध संस्थान स्थित है। एवं देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। एवं जोधपुर में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न, राजर्षि नाम से किसे जाना जाता है? तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जानते हैं। माधव सदाशिवराव गोलवलकर को महामाना के नाम से जानते हैं। एवं पंडित मदन मोहन मालवीय को माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर को गुरुजी के नाम से जानते हैं। वही पंडित मदन मोहन मालवीय को
महामाना के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? तो ये लोकलेखा समिति के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि CAG लोकलेखा समिति एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148-51 के भाग 5 के तहत प्रावधान के तहत बनाया गया है, जो केंद्र और राज्य की पूरी वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। CAG की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग हो तो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और वह राज्य आयोग हो तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न, छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो वह मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं अगला प्रश्न, राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य हैं? तो राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य हैं, वही लोकसभा में विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न जो आपके फोन स्क्रीन पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो रेलवे राज्य सूची में शामिल नहीं है क्योंकि आपका ये संघ सूची का विषय है। वही भूमि सुधार, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आपका ये राज्य सूची का विषय है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो गाइस, शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।